आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 16 अगस्त की टॉप न्यूज। बारिश के पेश नजर चीफ मिनिस्टर केसीआर का दौरा मेदक हुआ मुलतवी। चीफ मिनिस्टर केसीआर का दौरा मेदक मुलतवी कर दिया गया है। इस महीने की 29 तारीख को वो जिला मेदक का दौरा करने वाले थे। दफ्तर चीफ मिनिस्टर की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि महकमे मौसमियात की जानिब से जबरदस्त बारिश की पेश क़ियासी और येलो अलर्ट जारी करने के पेश नजर ये दौरा मुलतवी कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर इस महीने की 23 तारीख को मेदक का दौरा करेंगे, जहाँ वो कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस के अलावा बीआरएस पार्टी के दफ्तर का भी इफ्तिताह अंजाम देंगे। तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश, येलो अलर्ट जारी। रियासत तेलंगाना में अगले 3 दिनों तक बारिश की पेश क़ियासी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 18 और 19 अगस्त को रियासत के बाज़ इलाकों में गरज और चमक के साथ बारिश हो सकती है। साथ ही महकमे मौसमियात ने तेलंगाना के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है और आइंदा 2 या 3 दिनों के दौरान मौसलाधार बारिश की पेश क़ियासी की गई है। हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, यादाद्री भोंगीर, सिद्दीपेट और नलगुंडा अजला में मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। कहा गया है कि जारिया साल मानसून के सीजन में रियासत भर में जायद बारिश रिकॉर्ड हुई है। शेख सईद बावजीर के कत्ल में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, हैदराबाद पुलिस की कार्रवाई। हैदराबाद के पुराने शहर में पेश आए शेख सईद बावजीर नामी सोशल वर्कर के कत्ल की वारदात के मामले को पुलिस ने हल कर लिया है। वाज़ेह रहे कि 10 या 11 अगस्त की रात देर गए बावजीर, जिनका ताल्लुक बारकस से था, उन पर मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। आज पुलिस ने कत्ल की इस वारदात को हल कर लेने का दावा किया है और मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन 20 साल अहमद बिन हाजिब साकिन सुल्तान शाही, 20 साल मोहम्मद अयूब खान साकिन मोगलपुरा के अलावा उनके 2 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन साले सादी और उमर सादी साकिन बारकस फरारी में बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक कत्ल की वजह मुबैकिना तौर पर गैर फितरी अमल के लिए दबाव बताई गई है। पुलिस के मुताबिक बावजीर को आंखों में मिर्च पाउडर छिड़क कर मौलिक हथियारों से हमला करके कत्ल कर दिया गया। दीगर मफरूर मुलजिमीन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुतहर्रिक है। ट्रेन फायरिंग वाक़ये का नया इंकशाफ, 3 मुसलमानों को गोली मारने के बाद कांस्टेबल चेतन ने बुरखापोश खातून से जबरदस्ती कहलवाया था ये नारा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ कांस्टेबल 33 साल चेतन सिंह चौधरी, जिसने मुबैकिना तौर पर 31 जुलाई को जयपुर टू मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सवार 4 अफराद बशमूल 3 मुसलमानों को गोली मार कर हलाक कर दिया था। फिर एक नया इल्जाम आयद हुआ है कि उसने उसी ट्रेन में सवार एक बुरखापोश खातून मुसाफिर को धमकी दी और उसे जय माता दी कहने पर मजबूर किया। तफ्तीश के मुताबिक बंदूक की नोक पर कांस्टेबल चेतन सिंह ने बुरखापोश खातून से जय माता दी कहने पर मजबूर किया था। मशहूर अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस बात का इंकशाफ किया है। पुलिस जराये ने बताया कि गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जीआरपी बोरविली, जो केस की तहकीकात कर रही है, उन्होंने खातून की शनाख्त की और उसका बयान रिकॉर्ड किया और उसे अहम गवाह बनाया गया है। जराये ने बताया कि ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरों ने भी ये पूरा वाकया कैद कर लिया। HMDA हैदराबाद के मुख्तलिफ हिस्सों में खुले प्लॉट्स की नीलामी के लिए है तैयार। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी HMDA 18 अगस्त 2023 को शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में वाक़ 26 खुले प्लॉट्स की ई नीलामी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। नीलामी में हिस्सा लेने के लिए अफराद, ग्रुप्स, कंपनियां, मलकिती फर्म, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, रजिस्टर्ड सोसाइटीज, NBFCs वगैरह को ऑनलाइन रजिस्टर करने की जरूरत है। नीलामी में दस्तयाब प्लॉट बेराकी गूड़ा, मंत्रियोला, पैराम चेरू, कोकापेट, नलगुंटला, चंद्रा नगर, बुधवेल, बाचुपल्ली, चंकी चिरला, सुरारम, अमीनपुरा, वेलमाला, पटीन चेरू और भूरमपेट में वाक़ है। ये इलाके रंगारेड्डी, मेडचल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी अजला में हैदराबाद रियल एस्टेट मार्केट के तहत वाक़ है। नोटिफिकेशन के मुताबिक हैदराबाद में इन खुले प्लॉट्स की झलकियां हस्बे झेल है। बगैर किसी बोझ के सरकारी जमीन का 100% वाज़े यकीन दहानी, जमीन की मुकम्मल मलकियत, रिहायशी, एक से ज्यादा इस्तेमाल वाले जोन, जमीन के इस्तेमाल में तब्दीली की जरूरत नहीं, फौरी तामीर के लिए प्लॉट तैयार है। प्लॉट अहम इलाकों में वाक़ है। मुख्तलिफ साइज, तमाम शोबों और कम्युनिटीज के लिए मौजूद, तमाम प्लॉट्स के लिए बेहतरीन सड़क राब्ता।
महाराष्ट्र कोल्हापुर में 3.4 शिद्दत का जलजला 5 किलोमीटर की गहराई में आया है। कोल्हापुर नेशनल सेंटर बराए सेस्मोलॉजी ने जानकारी दी है कि चहाशुमे के रोज महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 3.4 की शिद्दत से एक जलजला पेश आया है। NCS ने कहा कि झटके हिंदुस्तानी वक्त 6:45 को पेश आए और मजीद कहा कि जलजला 5 किलोमीटर की गहराई में आया है। NCS ने एक एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि जलजला 3.4 शिद्दत का 16 जुलाई 2023 के रोज 6:45 के वक्त पर 73.79 गहराई 5 किलोमीटर कोल्हापुर महाराष्ट्र इंडिया में पेश आया है। इससे कबल 11 अगस्त के रोज NCS के मुताबिक अंडमान निकोबार जजायर के पोर्ट ब्लेयर पर 112 के MSSE में रेक्टर स्केल पर 4.3 की शिद्दत से एक जलजले का झटका दर्ज किया गया था। राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जिस्मानी पेशी से मुस्तंसा। मोदी सरनेम हितकीजत से मुतालिक वायनाड से MP कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के खिलाफ समाअत कर रहे झारखंड हाई कोर्ट ने उन्हें जाती तौर पर पेश होने से छूट दे दी है। निचली अदालत के हुक्म को चैलेंज करते हुए कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है, जिस पर जस्टिस SK द्विवेदी ने उन्हें कुछ शराइत के साथ राहत दी है। अब राहुल गांधी की जगह उनके वकील निचली अदालत में पेश होंगे। दरख्वास्त गुजार राहुल गांधी की तरफ से वकील दीपांकर पेश हुए। जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने चहाशुमे को राहुल गांधी की CRPC के दफा 205 की अर्जी को मंजूरी दे दी और उन्हें ट्रायल कोर्ट में जाती हाजिरी से मुस्तंसा करार दिया। अदालत ने शराइत की बुनियाद पर दिए गए इस्तिंसा में कहा कि वो अपनी शनाख्त नहीं छुपा नेज उनकी गैर मौजूदगी में अगर किसी गवाह से जुराह होती है तो उस पर भी सवाल नहीं उठाएंगे। उल्टा तिरंगा लहराने पर आसाम BJP सदर के खिलाफ FIR दर्ज। यौम आज़ादी की तकरीबात के दौरान गुवाहाटी में पार्टी हेडक्वार्टर पर तिरंगे को उल्टा लहराने के इल्जाम में आसाम BJP के सदर भावेश कलिता के खिलाफ FIR दर्ज की गई। पुलिस जराये के मुताबिक 3 लोगों ने मंगल की शाम नागांव सदर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कलिता पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद है। उन्होंने दावा किया कि रियासती BJP लीडर इस हकीकत से वाकिफ थे कि तिरंगा उल्टा रखा गया था और फिर भी उन्होंने उसे लहराया। जब झंडा उल्टा लहराने की निशानदेही की गई तो उसकी इस्लाह की गई। इस वाक़ये पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कलिता ने चहाशुमे को IANS को बताया। पार्टी कारकुनान जो झंडा लहराने के इंचार्ज थे वो इस बात से बेखबर थे कि उसे उल्टा लहराया गया है। उसकी वजह से हमारे इल्म में लाए बगैर उसे उल्टा कर दिया गया। शहर में फुटपाथ पर कब्जों का सिलसिला जारी। GHMC की चौकसी के दावे खोखले। शहर हैदराबाद में फुटपाथ पर कब्जों की कोशिशों जोरों शोरों से जारी है। बल्दी हुकाम के सख्त चौकसी के दावे इन कोशिशों से खोखले और बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। शहर के मशहूर तारीखी मुकाम सालार जंग म्यूजियम के करीब फुटपाथ पर बाज़ाब्ता रेस्टोरेंट तामीर करने की कोशिशों का आगाज हो चुका है और उन कोशिशों से सालार जंग म्यूजियम इंतजामिया परेशानी का शिकार है। बताया जाता है कि टॉयलेट तामीर करने की आड़ में रेस्टोरेंट तामीर किया जाने लगा है। एक तरफ मेन रोड और दूसरी तरफ मूसा नदी के हसार से मुत्तसिल खाली फुटपाथ पर सफाई के कामों का आगाज हो चुका है और दिन के उजाले में मजदूर बड़ी तेजी से कामों में जुटे हुए हैं। फुटपाथ पर तामीरात से सालार जंग म्यूजियम के साख को नुकसान पहुँचने का खदशा जाहिर किया जा रहा है और फुटपाथ पर रेस्टोरेंट की तामीर से ट्रैफिक का संगीन मसला पैदा हो जाएगा। इस इलाके में मुल्क बैरून मुल्क से सियाहों की आमद के सबब पहले ही से ट्रैफिक का मसला है। ऐसी सूरत में रेस्टोरेंट की तामीर कई एक मसाइल का सबब बन सकती है। ICC रैंकिंग T20 दर्जेबंदी में सूर्या कुमार का पहले मुकाम पर कब्जा बरकरार। वनडे में शुभम गिल की टॉप 5 में एंट्री। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ताज़ा रैंकिंग जारी की है, जिसमें T20 में हिंदुस्तानी बल्लेबाज सूर्या कुमार यादव ने पहले मुकाम पर कब्जा बरकरार रखा है। उन्होंने गुज़िश्ता साल T20 आलमी कप के दौरान ये दर्जाबंदी हासिल की थी और उसके बाद से वो लगातार अच्छी पारियां खेल रहे हैं। हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात ये भी है कि शुभम
शुभम गिल की T20 रैंकिंग में जबरदस्त बेहतरी देखने को मिली है। उन्होंने T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में 43 मुकाम की छलांग लगाई है। वो अब इस दर्जेबंदी में 25वें मुकाम पर पहुंच गए हैं। काबिले जिक्र है कि सूर्य कुमार यादव ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में 2 निस्फ सेंचुरी की बदौलत अपनी 4 पारियों में 166 रन बनाए थे। उनके पॉइंट्स 907 दूसरे मुकाम पर मौजूद पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान से 96 पॉइंट ज्यादा है। T20 बल्लेबाजों में तीसरे मुकाम पर 756 रेटिंग पॉइंट्स के साथ पाकिस्तान के ही बाबर आजम है। जुनूबी अफ्रीका के एंडन मार्करम को चौथा और रायली रूसो को 5वां मुकाम हासिल हुआ है। जरीन खान हॉस्पिटल में दाखिल, डेंगू के सबब खराब हुई तबीयत, तस्वीर शेयर करके लोगों को दिया अलर्ट रहने का मशवरा। अदाकारा जरीन खान की तबीयत खराब है और वो इन दिनों हॉस्पिटल में दाखिल है। अदाकारा को डेंगू हो गया है और वो तेज बुखार के साथ जिस्म में दर्द से जिद्दोजहद कर रही है। इस बात की जानकारी अदाकारा ने खुद अपने सोशल मीडिया के जरिए दी है। जरीन खान ने पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी जिसमें उनके हाथ पर ड्रिप लगी हुई दिखाई दी थी। हालांकि बाद में अदाकारा ने वो स्टोरी डिलीट कर दी। उसके बाद अदाकारा ने एक दूसरी स्टोरी लगाई है जिसमें जूस का गिलास दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर के साथ जरीन खान ने लिखा रिकवरी मूड। जरीन खान ने कई फिल्मों में लीड रोल निभाया है। वो हेड स्टोरी 3, वीर, वजह तुम हो जैसी कई फिल्मों में दिखाई दे चुकी है। उन्होंने पंजाबी, तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। अदाकारा को कैटरीना कैफ की कॉपी कहा जाता है और शायद यही वजह है कि अदाकारा को हिंदी सिनेमा में बहुत जल्दी फेम भी मिला। शिल्पा शेट्टी चप्पल पहनकर झंडा लहराने पर ट्रोल हो गई। हाल ही में हिंदुस्तान का 77वां यौम आजादी बड़ी खुशी और जोश खरोश के साथ मनाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किला से खिताब किया और हम वतनियों को यौम आजादी की मुबारकबाद दी। उसके अलावा मुल्क के शहरी जज्बा हुब्बुल वतनी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। कई शहरियों ने मुख्तलिफ तरीकों से मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। बॉलीवुड अदाकार भी इसमें पीछे नहीं है। इन दौरान शिल्पा शेट्टी ने झंडा लहराने की वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने उन्हें ट्रोल किया है। शिल्पा शेट्टी ने अपनी फैमिली के साथ यौम आजादी मनाई। उन्होंने कौमी परचम लहराने की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। ताहम झंडा लहराते हुए चप्पल पहनने पर नेटिजन्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। शिल्पा भी ट्रोलिंग के बाद पुरसुकून नहीं हो रही है। उन्होंने ट्रोल करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। एक सारिफ का कहना था कि बेहतर होता अगर शिल्पा अपनी चप्पल उतार कर झंडा लहराती। तुमने अपनी चप्पल क्यों नहीं उतारी? शिल्पा ने कहा, मैं परचम कुशाई के तमाम उसूल जानती हूँ। अपने मुल्क और झंडे का एहतराम मेरे दिल से आता है, सवाल उठाने से नहीं। मैं एक काबिल फख्र हिंदुस्तानी हूँ। आज की पोस्ट उन्हीं जज्बात को शेयर करने के लिए थी। इन तमाम ट्रोलर्स को मैं आम तौर पर नजरअंदाज करती हूँ, लेकिन इस मामले को नजरअंदाज नहीं कर सकती। आप अपने हकाइक को दुरुस्त करें। ये थी 16 अगस्त की टॉप न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।